मौसम में बदलाव हो रहा है और अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया और हमारी उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई। आगे भी मौसम में इस तरह के उतार चढ़ाव होते रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो पारंपरिक जो धान की खेती है उसमें कुछ चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारा है वो ये है कि हम अपने जब धान के पौधशाला तैयार करने जाते हैं तो 3-4 चीज़ों पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहला जो आवश्यक घटक है वो है हमारा बीजों का बीजोपचार। और बीजोपचार करने के लिए 30 किलोग्राम अगर हम बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 30 किलोग्राम बीज के लिए कम से कम हमें 60 ग्राम कार्बनडाजिम और 2 पैकेट स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा है। इन दोनों को हम पानी में घोल देंगे और उसी में हम बीज को 5 से 6 घंटे हम फुला देते हैं। 5-6 घंटे के बाद उन बीजों को निकाल करके किसी पक्के फर्श पर या फिर किसी प्लास्टिक के शीट पर बिछा करके और उसके ऊपर उसकी एक ढेरी बनाएंगे और ढेर को जूट के बोरे से जो गीला होगा उससे हम ढक करके रख देंगे। अब क्या होगा कि वो 24 घंटे में हमारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित जो बीज होंगे वो बाहरी परत उसकी जो है लेयर वो अंकुरित होगी, अंदर वाले जो बीज होंगे वो पूरे अंकुरित नहीं होंगे। इसके लिए हमको फिर से उसको मिला करके हल्का पानी का छींटा दे देना है। अगर नमी की कमी है तो अब फिर से जूट के बोरे से हम ढक देंगे। यानी कि 48 घंटे के बाद अब हमारा यह बीज उपचारित भी है और अंकुरित भी है। इसमें 2 फायदा हुआ। पहला तो कि हम इनको पौधशाला में डालेंगे तो पौधे हमारे 3 से 4 दिनों के अंदर में निकल जाएंगे। दूसरा, हमने इस बात की पूरी तरह से तसल्ली कर ली कि हमारा जो बीज है वो उच्च कोटि का है और उसमें 100% जमाव है। अगर किसी कारणवश उसमें बीज का जमाव नहीं होता है या कम होता है तो हम पुनः उसके किस्म को बदल सकते हैं, नए बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा खेत खराब नहीं होगा और हमारी खेती का जो शेड्यूल है उसमें भी 2-3 दिनों का ही केवल अंतर आएगा, उससे ज़्यादा का विचलन नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि खेतों में डालने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो बीज है उसका अंकुरण नहीं हो रहा है और उसके बाद 10-15 दिन विलंब हो जाने के बाद में पूरी की पूरी कृषि प्रणाली जो है हमारी वो बाधित हो जाती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि खरीफ तो खराब होता ही है, आगे की रबी पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए बीजोपचार करके ही और अंकुरित करा करके ही हम बीजों को अपने खेतों में डालेंगे। और जो खेत है, खेत की तैयारी के समय में इस बात का ध्यान रखेंगे कि खेतों में हमारे अगर खरपतवार है तो खरपतवार नियंत्रण हम कर देंगे। उसके लिए एक दवा आती है तुरंत खरपतवार खत्म करने के लिए, उसका नाम है पाराक्वेट और इसकी मात्रा होती है 1 एकड़ खेत के लिए 1 लीटर दवा। 1 लीटर दवा 120 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ खेत में अगर हम डालते हैं तो हमारे खेतों की खरपतवार खत्म हो जाती है, या जो जंगली जो धान वगैरह जो निकले थे वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बारिश हो चुकी है इसलिए घास होने की संभावना प्रबल है। इसके बाद हम अपने खेतों में 125 वर्ग मीटर में कम से कम 1.5 किलोग्राम DAP और साथ में 1 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम कम से कम उसमें हम जो इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट और 3 से 4 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद, इसको हम मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 1 किलो कम से कम यूरिया हम उसमें डालते हैं और यह हमारा खेत तैयार हो गया। इसको 4-4 फीट के बेड्स बना करके और उन बेडों को हम 1 दिन पहले पानी से भर देंगे और पानी से भरने के बाद अब जो हमारे जो अंकुरित बीज थे उसको दूसरे दिन हम खेतों में जा करके डालेंगे। एक बेड से दूसरे बेड के बीच में कम से कम 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और जब इन बीजों को हम अपने खेतों में डाल देते हैं उसके बाद में एक दवा आती है जिसको हम कहते हैं पाइराजोसल्फ्यूरान। ये पाइराजोसल्फ्यूरान हम 1000 वर्ग मीटर में 20 ग्राम दवा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 ग्राम दवा 100 वर्ग मीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मात्रा बहुत कम है। इस दवा का इस्तेमाल कर देने से हमारे जो नर्सरी है, पौधशाला है, उसमें खरपतवार नहीं आएगी और हमारे पौधे बड़े सुकून से बहुत अच्छे से उनका विकास होगा और एक स्वस्थ नर्सरी हमारी तैयार होगी। तो ये अभी के स्थिति में जो बदला हुआ मौसम है इसमें अगर हम ये सावधानी बरतते हैं तो हमारी शुद्ध पौधशाला तैयार होगी, सुरक्षित होगी, जो बीमारियों से मुक्त होगी और स्वस्थ पौधे होंगे तो आगे हमारी जो धान की खेती होगी वो बहुत अच्छी होगी।